चड्डा अंकल, चड्डा अंकल। मिस्टर चड्डा, आप ये क्या कर रहे हैं? ओ दादाजी, आपको पता नहीं क्या? कोई कार थीफ आया है और एक हफ्ते में 20 कार चोरी कर चुका है। पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही, इसलिए मैं अपनी कार को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। देखता हूँ कार थीफ इसे कैसे चोरी करेगा। अरे ये रोबो बॉय का भी कहीं पता नहीं। वो आजकल बहुत ही आलसी हो गया है, कुछ काम नहीं करता। चिंता मत करो बंटी, रोबो बॉय उसे जरूर पकड़ लेगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। मिस्टर चड्डा, आप चिंता ना करें, कार थीफ जल्दी ही पकड़ा जाएगा। जी कल रात मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो दिखा ही नहीं। वो बहुत चालाक है, उसको पकड़ने के लिए तो दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, उसे ट्रैप करना होगा। कार थीफ को पकड़ने के लिए मैं तुम्हें एक नई कार दूंगा, एक ऐसी स्पेशल कार जिसे देखकर कार थीफ चोरी करने की कोशिश करेगा और तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। दादाजी, मैं अंदर था और कार थीफ बाहर से कार चोरी करके ले गया। ये रोबो बॉय का तो कुछ पता ही नहीं है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही। मिस्टर चड्ढा, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। मैं अपनी कार के बिना ऑफिस कैसे जाऊंगा? वीर, जिंटू को बुलाओ, वो मिस्टर चड्डा की कार वापस ला देगा। जिंटू, मिस्टर चड्डा की कार चोरी हो गई है, वो उन्हें वापस ला दो, वो बहुत दुखी है। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, मिस्टर चड्डा की कार उनको मिल गई है। चड्डा कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था, आज दिल को ठंडक मिल रही है। She is right। पता नहीं मेरे पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। दादाजी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालूका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स, बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ, अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ, क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ।
करता हूँ। हो सकता है बात करने से वो दोस्त बन जाए। हम यहाँ दोस्ती करने आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरू भाला हुला हुला तीरू भाला। हुला हुला तीरू भाला हुला हुला। देखो भी, मैंने कागज की कितनी सारी बोट्स बनाई है। पानी बरसते ही हम इन्हें चलाएंगे। हाँ इमली, ऊपर देखो कितने घने बादल हैं। बरसात कभी भी आ सकती है। इमली, तुम इन्हें बोट्स कहती हो? बोट्स इसे कहते हैं। ये देखो तुम्हारी बोट्स में तो एक मक्खी भी नहीं बैठ सकती। मेरी बोट के बारे में क्या कहना है? इधर देखो। जिंटू, बंद करो ये जादू। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसा जादू पब्लिक में ना करो। इसने इमली का मजाक क्यों उड़ाया? वो उसकी आदत है। सब कुछ नॉर्मल करो, जल्दी। ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा। और ये जिंटू भी कभी नहीं सुधरेगा। वीर, हम लोग बरसात आने पे रेन डांस ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके। टिम्बकटू, ये है लाइटनिंग रोबोट। ये आसमान में जाके सब बादलों पे आइस पाउडर डाल के जमा देगा और फुर्सतगंज में बरसात नहीं होगी। You are genius, boss. Super duper genius. फुर्सतगंज के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। फिर हम पानी के टैंकर को चला के उन्हें बहुत ज्यादा कीमतों में पानी बेचेंगे और करोड़पति हो जाएंगे। जिंदगी भर बेवकूफी की बातें करने की कसम खाई है क्या? मुझे पानी का बिजनेस नहीं करना। जब बादल जम जाएंगे तो वीर उन्हें पिघलाने बादलों में जाएगा और वहाँ उसे कौन मिलेगा? बोलो बोलो। वहाँ उसे आप मिलोगे बॉस, और आप उसे पकड़ के यहाँ लाने की कोशिश करोगे। लेकिन बॉस, वो आपको पटक पटक के मारेगा। I am mad, very very mad। वहाँ मैं नहीं, लाइटनिंग रोबोट मिलेगा। ये लाइटनिंग रोबोट वीर को खत्म करके यहाँ लाएगा और मैं उसका पूरा सिस्टम स्टडी करके अपना नया रोबोट बनाऊंगा। ये देखो, ये है मैड मैक्स की भूल भुलैया। एक बार वीर को इसमें फंसा के इसे एक्टिवेट कर दिया तो वीर कभी निकल नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर जाने के सब रास्ते बंद हो जाएंगे। वीर तो क्या, मैं भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। You are genius, boss. Super duper genius. टिम्बकटू, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। कर दिया टिम्बकटू, भूल भुलैया एक्टिवेट हो गई है। हम बाहर कैसे जाएंगे? आगे बढ़ो आगे, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। बॉस ने मुझे 1 साल से सैलरी भी नहीं दी है और खुद पता नहीं 1 महीने से कहाँ गायब हैं। तुम्हारा बॉस आ चुका है और अब तुम जाने वाले हो। कोई मुझे सड़क पार करा दे प्लीज। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ खतरा है। इमली, वापस आ जाओ।
वीर! वीर! इमली! चिंटू, जल्दी बाहर आ जाओ चिंटू। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। वो देखो, वीर अंदर गया है। चलो अंदर। हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। अटक मटक लटक झटक, चिंटू को कहीं और जाके भटक। वीर बचाओ वीर! जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई। वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है। हम तो इस लैम्प की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ, ये बात तो ठीक है। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ। अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सतगंज ही है। इसका मतलब जिंटू को फुर्सतगंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सतगंज है, मेरा जादुई फुर्सतगंज। यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ